आप लोग जब क्लास 9 से क्लास 10th में मूव करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना बहुत लाजमी है कि सर जिस तरीके से क्लास 9 की मैथ्स थी, क्या वैसे ही क्लास 10 की मैथ्स है या फिर लेवल में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आ जाता है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में इन्हीं सब एरिया पे आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि क्लास 9 मैथ्स को आपने कैसे डील किया था और क्लास 10 मैथ्स को आपको कैसे डील करना है। तो हम लोग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले यार, आप लोगों ने क्लास 9 मैथ्स अगर ढंग से पढ़ी होगी तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स थे, नंबर सिस्टम था, पॉलिनोमियल था, फिर हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था, हमारा स्टैटिस्टिक्स था, ट्रायंगल्स था, सर्कल्स था, कोऑर्डिनेटर्स था। तो बेटा इन्हीं में से कुछ चैप्टर्स ना कंटिन्यू होते हैं क्लास 10th में। ध्यान से सुनना। तो ये जो कुछ कॉमन चैप्टर्स है ना क्लास 9th और क्लास 10th में, ये आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए क्लास 9th के अकॉर्डिंग, वरना क्लास 10th में दिक्कत होगी। तो ऐसे जो कॉमन चैप्टर्स है उनका मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि आपने 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा था, उसकी कंटिन्यूशन में क्लास 10th में आप लोग रियल नंबर्स पढ़ोगे। पॉलिनोमियल्स आपने 9th में भी पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स आप 10th में भी पढ़ोगे। तो अगर 9th का पॉलिनोमियल्स वीक है तो 10th के पॉलिनोमियल्स को समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं एटलीस्ट क्लास 9th के दोबारा से रिवाइज कर देना, स्टार्ट करने से पहले बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लेना। तो पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद वहां पर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बेसिक समझे थे, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि उसकी कंटिन्यूशन में ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ट्रायंगल्स पढ़ा था हमने क्लास 9th में, वहां पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। अब क्लास 10th में हम लोग ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटी पढ़ने वाले हैं। अब जो आप कॉन्ग्रुएंसी सीखते आए हो ना, वो क्लास 10th में आपको बहुत जगह घुसते हुए दिखाई देगी, बहुत सारे प्रूफ्स के अंदर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी की अगर बहुत अच्छी समझ नहीं है तो प्लीज उसको बेटर करके ही क्लास 10th में अच्छा कर पाओगे। ट्रायंगल्स हो गया। उसके साथ साथ बेटा सर्कस चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है और क्लास 10th में भी आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन टॉपिक्स फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। मतलब क्लास 9th और क्लास 10th में जो ये कॉमन टॉपिक्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपने क्लास 9th में इन टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझा था तो क्लास 10th में आप बोर्ड के एग्जाम्स में फुल ऑन फुल तो नहीं ला पाओगे। क्योंकि इस साल भी 2024 के बोर्ड एग्जाम में भी मैथ्स के पेपर में ऐसे सवाल बने थे जहां पर 9th के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे थे। यस, और बच्चों को लग रहा था कि सर ये तो 9th के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ गया और 9th का कॉन्सेप्ट तो हमने रिवाइज ही नहीं किया था। तो बच्चे वहां पे फंस गए और बच्चे ये तक बोल रहे थे कि सर इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे क्या। द आंसर इज नो। वो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट डाल सकता है जो कि क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़े थे। तो कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसलिए इन कॉमन टॉपिक्स के बेसिक्स को अच्छे से कवर करते हुए चलना है अपने आप को। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने 9th में बहुत चुन्नू मुन्नी सी पढ़ी थी, अब 10th में उसकी कंटिन्यूएशन में चीजें पढ़ोगे। फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, दोबारा 10th में पढ़ोगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा था, दोबारा से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ोगे। अब आप लोगों को ऐसे टीचर को, ऐसे एजुकेटर को फॉलो करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, जो आपके क्लास 9th के जो कॉन्सेप्ट्स थे उन पे भी ब्रश अप करते हुए चले, ताकि आप लोगों की पुरानी बातें भी आपके दिमाग में ताजा हो जाए और क्वेश्चंस में अगर वो यूज हो रही हो तो आप लोग अप्लाई कर सको। ठीक है। उसके बाद बेटा अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो यार देखो, यस प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी सी एनहांस हो जाती है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्लास 9th में हम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस आपने करे होंगे जरूर केस बेस्ड क्लास 9th में भी, लेकिन उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन अब हमको पता है भाई क्लास 10th में हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो पोर्शन है वो काफी हाई वेटेज रखता है। तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस पे भी बहुत ज्यादा फोकस रखना पड़ता है। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करना पड़ता है कि भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हर क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा, कुछ क्वेश्चंस घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या लिया है, बेसिक मैथ्स लिया या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज्यादा वैरायटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है और आपको 11th 12th में मैथ्स लेने का कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे अच्छे से फोकस करके पूरे साल बढ़िया मार्क्स ले सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया और आपको आगे भी मैथ्स ही परस्यू करनी है तो आपको एक तो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स चाहिए, उसके साथ साथ फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन स्किल्स बढ़िया होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन बढ़िया होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़िया होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर भी निकालना पड़ेगा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या है भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसके साथ साथ ना
कुछ नए चैप्टर भी आ जाते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री। जब ट्रिग्नोमेट्री बच्चे पढ़ना चालू करते हैं तो कुछ बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कुछ बच्चे क्योंकि एक बारी में ढंग से ग्रास्प नहीं कर पाते, फिर वो लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन करते हैं तो उनको समझ ही नहीं आता है कि क्वेश्चन कहां से चालू हो रहा है कहां खत्म हो रहा है। तो वहां पे जो वैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना चाहते चीजों को सीखने के लिए, वो बैक सीट पे चले जाते हैं और वहां से उनका डाउनफॉल चालू हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है यार कि क्लास 10th में आपको ना एक फाइटर वाला स्पिरिट लेके चलना पड़ेगा। ऐसी चीजें मिलेंगी बीच बीच में आपको जो आपको लगेगा यार ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, समझने की कोशिश करेंगे, हारेंगे नहीं भाई, डट के खड़े रहेंगे तो पक्का आप लोग टॉपर कैटेगरी में आओगे ही आओगे। उसके साथ साथ यार क्लास 10th जो है ना वो मेन मूविंग फाउंडेशन ईयर है। मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे आप लोगों को डिसाइड करना होता है, अगर आपने बेसिक मैथ्स लिए या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स लिया, आपने दिमाग में डिसीजन ऑलरेडी बना लिया है, बेसिक लिया है, तो यार मेजॉरिटी बच्चे आगे जाके कॉमर्स विदाउट मैथ्स या फिर ह्यूमैनिटीज में ही जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिए वो या तो साइंस लेंगे या तो उसके साथ साथ वो कॉमर्स विद मैथ्स लेंगे। तो आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक और स्टैंडर्ड को चूज करके अपना माइंडसेट तो क्लियर कर दिया होगा कि मैथ्स मेरे को किस लेवल पे समझनी है। लेकिन अगर आप लोग आगे जाके कॉमर्स विद मैथ्स या फिर पीसीएम लेना चाहते हो बेटा, तो क्लास 10th एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है। आप लोग बच्चे 3-4 महीने पहले चालू करते हैं, लेकिन अगर आप लोग सीरियस हो, आप लोग मैथ्स को परस्यू करना चाहते हो, तो आपको स्टार्टिंग से ही मैथ्स पे फोकस रखना पड़ेगा, चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़िया करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ घुमावदार क्वेश्चन जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपका ब्रेन जो है ना वो परसीव अच्छे से कर पाए, वो कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई अच्छे से कर पाए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हम लोगों को प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी, चाहे वो आर डी शर्मा की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, या फिर थोड़े से ट्रिकी टफ क्वेश्चंस हो, सारे के सारे करने पड़ेंगे और अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ रहे हैं अभी तक एक चैनल जहां पर आप लोगों को ये सारी की सारी बातें ध्यान रखकर पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग एकदम सही जगह पर आए हैं। स्कोर अप क्लास 9-10th का एजेंडा बहुत सिंपल है। आवर एम इज टू मेक यू अ लर्नर नॉट अ टॉपर। मैं आप लोगों को चीजें सिखाने पे, आपके बेसिक्स पे, आपके फाउंडेशन पे फोकस करूंगा, आपको कंफर्ट जोन के बाहर भी पुश करूंगा, आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए मोटिवेट करूंगा और साथ में तो आप लोगों को चीजें सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। अगर आप ये सब क्वालिटीज देख रहे हो एक मेंटोर में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद दोस्तों।